हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का पार्ट 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए मेरे साथ और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। फटाफट हम चलते हैं, क्योंकि पहला पार्ट मैं इसमें अपलोड कर चुकी है। सेकेंड पार्ट अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाकर उसे देख लें, और इस सेकेंड पार्ट को भी देखना मत भूलिए। इसको पूरा देखना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये आपको आगे चलकर एग्जाम में काम आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं पर्सन 1 से स्टार्ट करती हूँ। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के जो रचयिता थे, पहला वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वेदव्यास। कौन सा हो जाएगा? वेदव्यास। तो वेदव्यास किनके पुत्र थे? तो ये भी पता होना चाहिए ना। तो वेदव्यास जो थे वो सत्यवती के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? सत्यवती के पुत्र थे। ठीक है। इनके पिता का नाम ऋषि परामर्श था। ऋषि परामर्श था। इनके पिता का नाम ऋषि परामर्श था और इन दोनों के पुत्र हुए वेदव्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? तो वर्ण व्यवस्था में बच्चों जो वर्ण थे, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसे कि पहला जो होगा, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ठीक हो जाएगा। जिसमें ब्राह्मण पहला होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको याद रख लेना, 4 प्रकार के वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, फोर्थ है शूद्र। ठीक है, याद रख लेना इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्राह्मणों का कार्य क्या था? तो ब्राह्मणों का कार्य ऑप्शन ए युद्ध था, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्यापार की, ऑप्शन डी सेवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा शिक्षा। वो क्या हो जाएगा? शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी शिक्षा देना। ब्राह्मणों का कार्य, जैसे कि पंडित होते थे तो उनका काम था शिक्षा देना, या फिर दान दक्षिणा लेना, या फिर मतलब कोई यज्ञ कराना। ये सब उन्हीं के काम था। उसी टाइम में कर्म के आधार पर बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या था? तो क्षत्रिय का कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य तो हम जान गए शिक्षा था। क्षत्रिय का कार्य था ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी खेती। तो इसका जो कार्य होता था बच्चों, वो होता था युद्ध। जो क्षत्रिय में जन्म लिया तो उसको किस काम में डाल दिया जाता था? युद्ध की श्रेणी में, यानी शासन करने वाला। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वैश्य का कार्य क्या था? 2 हम जान लिए, एक का नाम था शिक्षा, एक का काम था मतलब युद्ध करना, तीसरे का काम है व्यापार। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी सेवा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। ठीक है, ऑप्शन बी व्यापार करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शूद्र का कार्य क्या था? तो शूद्र का कार्य ऑप्शन ए सेवा था, कि ऑप्शन बी व्यापार करना, कि ऑप्शन सी शिक्षा, की ऑप्शन डी युद्ध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सेवा। ये जो ऊपर के तीनों उच्च कास्ट है ना, उच्च मतलब उच्च कर्म वाले, तो उन सभी की सेवा करना इसका काम था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जाति का आधार क्या था? तो जाति का आधार मैं आप सबको सब्जेक्टिव में भी बता चुकी हूँ। जाति का आधार जन्म से था। किससे था? ऑप्शन ए जन्म से था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से,
कि ऑप्शन बी समाज व्यवस्था से, कि ऑप्शन सी युद्ध से, कि ऑप्शन डी कृषि से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समाज व्यवस्था से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समाज व्यवस्था से। तो मनुस्मृति जो एक तरह का उस समय शासन कैसे किया जाए, मतलब देश को कैसे कानून व्यवस्था बनाया जाए, उसमें वो था कि मनु, और मनुस्मृति की रचना जो की है वो मनु ने की है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। 8 प्रकार के विवाह की बात, ठीक है, इसको याद रख लेना। 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। उस समय की कानून व्यवस्था, जैसे अभी का संविधान है ना, संविधान से चलता है, उस समय मनुस्मृति से चलता था। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो महाभारत का युद्ध ऑप्शन ए अयोध्या में हुआ, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, कि ऑप्शन सी पाटलिपुत्र की, ऑप्शन डी काशी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पांडव कितने थे? तो हमको पता है कि पांडव कितने थे। ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो जो पांडव थे वो टोटल कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5 थे, जिसमें युधिष्ठिर हो गया, भीम, अर्जुन, ठीक है, ये सब का नाम आएगा। तो ये पांडव जो थे ये माता कुंती, इनकी माता का नाम कुंती था, इनके पिता का नाम पांडु था। ठीक है, इनकी माता का नाम कुंती था, याद कर लेना, कुंती। इनके पिता का नाम पांडु था। क्वेश्चन नंबर 11, कौरव कितने थे? तो दोनों के बीच युद्ध हुआ था, पांडव और कौरव के बीच महाभारत में जो युद्ध हुआ था। तो पांडव का हमें पता चल गया 5 भाई थे, और कौरव कितने भाई थे? तो कौरव ऑप्शन ए 50 थे, कि ऑप्शन बी 75, कि ऑप्शन सी 100, कि ऑप्शन डी 120। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 थे। 100 में जो सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पहले पुत्र का नाम था दुर्योधन। पहले पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन। क्वेश्चन नंबर 12, द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए अर्जुन के साथ, कि ऑप्शन बी भीम, की ऑप्शन सी 5 पांडव, की ऑप्शन डी नकुल के साथ। तो जैसा कि महाभारत में हमने पढ़ा है कि जो द्रौपदी का विवाह हुआ था उसमें एक पुत्र के साथ हुआ, मगर माता जो कुंती थी, जब उन्होंने बगैर देखे कहा कि जो वस्तु तुम लेकर आए उसे 5 भाइयों में बांट लो। जब उनको बाद में देखा तो फिर पता चला कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन माँ का वचन था तो ये निभाना था। तो फिर 5 पांडवों की वो पत्नी कौन बनी? कुंती बनी। 5 पांडव की कुंती कौन? 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी बनी। ठीक है, द्रौपदी बनी। क्वेश्चन नंबर 13, गोत्र का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण में आप लोगों को भी पता है कि गोत्र देखकर विवाह होता है, कि फलना गोत्र गौतम है तो गौतम के साथ ही होगा। तो ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी कबीला, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी नगर। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वंश। इसका क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि विवाह 2 कैटेगरी के तरह होता था उस समय भी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। तो ऑप्शन ए अपनी जाति में विवाह, ऑप्शन बी बाहर विवाह, ऑप्शन सी प्रेम विवाह, ऑप्शन डी बाल विवाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्विवाह का मतलब अपनी जाति में विवाह, और बहिर्विवाह का मतलब अपनी जाति से बाहर में विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत में कितने श्लोक हैं?
ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 1,00,000 की ऑप्शन डी 1,50,000। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुल शब्द का अर्थ क्या है? कुल शब्द का अर्थ ऑप्शन ए परिवार है कि ऑप्शन बी राज्य है कि ऑप्शन सी सेना है कि ऑप्शन डी नगर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। कुल किसको कहते हैं? परिवार को कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए रामायण का कि ऑप्शन बी महाभारत का कि ऑप्शन सी वेद का कि ऑप्शन डी उपनिषद का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, जाति व्यवस्था कब कठोर हुई? तो ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी आधुनिक में कि ऑप्शन डी मध्य काल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऑल विषय का विषय पढ़ाऊँगी आपको। सब्जेक्टिव भी, क्वेश्चन आंसर भी, आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, किस तरह से नोट्स पूरा बनवा दूंगी। तो इसलिए मेरे साथ जुड़ने का बिल्कुल ना भूलें। इसलिए मेरे साथ जुड़ें जिससे आपकी तैयारी को एक नया मुकाम मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके पूछो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ हम जान लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए नियम है कि ऑप्शन बी कानून है कि ऑप्शन सी कर्तव्य है कि ऑप्शन डी व्यापार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ऑप्शन ए महावीर थे कि ऑप्शन बी बुद्ध थे कि ऑप्शन सी अशोक की ऑप्शन डी चाणक्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो महावीर का धर्म मतलब किस धर्म से थे वो? तो ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी शैव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जैन। ठीक है, जैन धर्म। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ऑप्शन ए पार्श्वनाथ थे कि ऑप्शन बी महावीर थे कि ऑप्शन सी बुद्ध की ऑप्शन डी अशोक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महावीर। ऑप्शन बी यानी कि महावीर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म की पुस्तक क्या है? बौद्ध धर्म की पुस्तक क्या है? ऑप्शन ए वेद है कि ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी गीता की ऑप्शन डी रामायण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 26, बोधि वृक्ष कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी काशी की ऑप्शन डी उज्जैन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गया में बोधि वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 27, सारनाथ किससे जुड़ा है? सारनाथ ये एकदम इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक से ही मैं उठा के लेके आएंगे, जिससे आपका जो एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट पूछ सकता है, टकराएगा। इसलिए इसको एकदम
करना मत भूलिए, बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 27, सारनाथ किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम उपदेश से, की ऑप्शन बी जन्म, की ऑप्शन सी निर्वाण, की ऑप्शन डी युद्ध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम उपदेश से सारनाथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, संघ मतलब संघ किसका संगठन था? तो संघ किसका संगठन था? ऑप्शन ए जैन का, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी शैव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, संघ जो था वो बौद्ध धर्म का संगठन था। किसका था? बौद्ध धर्म का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 29, निर्वाण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी व्यापार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्वाण मतलब मुक्ति प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 30, स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप मतलब वो होता है जैसे कि किसी की भी मूर्ति बनाना। तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन सुन लो, ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन सी शैव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म में ज़्यादातर हमको मूर्ति बनाई हुई देखने को मिलती है। उनका जगह जगह स्तूप बना हुआ देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो लिखें कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताएं, मुझे फीडबैक दिया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।